नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत का इतिहास, उत्तर मुगल काल, किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, इसी कड़ी में भाग 8 में हम बता रहे हैं प्लासी का युद्ध। नवाब सिराजुद्दौला ने युद्ध का नेतृत्व मीर जाफर को युद्ध के बीच में ही निर्देशित किया कि आप युद्ध का नेतृत्व कीजिए। उधर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने षड्यंत्र की सफलता की घोषणा की। मीरन मीर जाफर का बेटा था, ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस तरह 25 जून 1757 को अंग्रेजों की सहायता से मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने में सफल रहा। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने क्लाइव सहित सभी सहयोगियों को भेंट स्वरूप बड़ी बड़ी धनराशियां दी और कंपनी को 24 परगने का क्षेत्र दिया। यदुनाथ सरकार के अनुसार 23 जून 1757 को मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक काल की शुरुआत हुई। वहीं उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पणिक्कर ने लिखा कि यह एक सौदा था, अर्थात यह एक डील थी जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा। मीर जाफर कंपनी का कठपुतली नवाब था। मीर जाफर के काल में अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग और बढ़ा दिया था, साथ ही समय समय पर धन की मांग करने लगे थे। अंग्रेज मीर जाफर के प्रशासनिक मामले में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। मीर जाफर बंगाल के दीवान राय दुर्लभ एवं बिहार के गवर्नर रामनारायण जैसे हिंदू अधिकारियों को दंडित करना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और दंडित नहीं करने दिया। अतः मीर जाफर अंग्रेजों की मांग से तंग आकर वह अंग्रेजों से मुक्ति चाहने लगा, जिसके लिए उसने अंग्रेजों के विरुद्ध डचों से एक गुप्त समझौता किया। होलवेल उस समय स्थानापन्न गवर्नर था। उसने मीर जाफर पर डचों से गुप्त संधि को आधार बनाकर डचों के खिलाफ 1759 में वेदारा की लड़ाई में डचों को पराजित किया तथा उन्हें भारत से बाहर कर दिया। 1760 में इसी को आधार बनाकर मीर जाफर को भी बंगाल के नवाब के पद से हटाया गया, लेकिन इसके हटाए जाने का वास्तविक कारण मीर जाफर से अंग्रेजों द्वारा नदिया और वर्धमान की मांग थी, जिसे मीर जाफर ने अंग्रेजों को देने से मना कर दिया था। मीर जाफर को नवाब के